यूपी विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार के बाद अखिलेश यादव बौखला गए। बीते दिनों आए चुनाव परिणाम को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने चुनाव आयोग को इस रिजल्ट के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया है। न्यूज एजेंसी भाषा को दिए गए एक इंटरव्यू में पहली बार अखिलेश यादव ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में हार के कारणों पर बात की है। इसमें उन्होंने यूपी चुनाव 2022 को भी जोड़ा है, साथ ही हार के लिए आयोग की बेईमानी को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग के साथ साथ अखिलेश यादव ने बीजेपी को भी बेईमान करार दिया है। चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे। अपने सपा कार्यकर्ताओं और जनता को साफ संदेश देने के मूड में हैं कि बीजेपी की जीत के पीछे सरकारी मशीनरी काम कर रही है। बीजेपी की बेईमानी के कारण उन्हें हार मिली है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अगर आयोग ने ईमानदारी से काम किया होता तो नतीजे कुछ और ही होते। भाषा को दिए गए अपने इंटरव्यू में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने राज्य का पिछला विधानसभा चुनाव लोकतंत्र बचाने की अपील के साथ लड़ा था। नतीजा सबके सामने। उन्होंने कहा कि देश में अब कोई भी संस्थान निष्पक्ष नहीं रह गया। बीजेपी सरकार दबाव डालकर इन संस्थानों से मनमाफिक काम कराती है। इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर करारा हमला बोला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग ने चुनावों में बहुत बेईमानी की है। मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम काट दिए गए। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में वोट डालने नहीं दिया गया। आजमगढ़ में तो सपा कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड जारी कर दिए गए। क्या चुनाव आयोग सो रहा था? उसने हमारी शिकायतों पर ध्यान ही नहीं दिया। आगामी योजनाओं के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर है। उन्होंने कहा कि पार्टी और संगठन को मजबूत करने पर ही हमारा सबसे अधिक जोर है। अखिलेश ने घोषणा की कि इसी साल समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। इससे पहले पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐप बेस्ड अभियान में बड़े पैमाने में आम लोगों का रुझान पार्टी की ओर दिख रहा है। वहीं इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि खिसियानी बिल्ली अब खंभा नोच रही है। एक पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, लेकिन आज अखिलेश यादव जी पराजय से खिसियाए हुए कभी ईवीएम नोचने की बात करते हैं और आज इलेक्शन कमीशन को नोचने की बात कर रहे हैं। आत्मावलोकन करें कि जब से समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है, क्यों समाजवादी पार्टी लगातार पराजित हुई है। 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, उपचुनाव, नगर निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव, हर चुनाव तक चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है। और हर पराजय के लिए इलेक्शन कमीशन पर तोहमत लगाने के बजाय वो आत्मावलोकन करें, अपने नेतृत्व पर चिंता व्यक्त करें। समाजवादी पार्टी अगर अपने नेतृत्व पर चिंता करने के बजाय दोषारोपण करती रहेगी तो एक दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। बता दें कि अखिलेश यादव पर आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में करारी हार के बाद सवाल उठे थे। इन दोनों सीटों को सपा का गढ़ माना जाता था। साल 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव आजमगढ़ तो आजम खान रामपुर से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। यूपी चुनाव में जीत के बाद दोनों ने सीट छोड़ी। इसके बाद हुए उपचुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यूपी चुनाव में भी जीतकर सरकार बनाने का दावा करने वाली सपा 111 सीटों पर सिमट गई। सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली थी। ऐसे में अब अखिलेश के आयोग पर हमले का अलग अर्थ निकाला जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।